जय श्री महाकाल दोस्तों। अगर प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर बल लगाया जाता है मित्रों पदार्थों पर, तो विकृति जो होती है सदैव प्रतिबल के क्या होती है, समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होती है। इसे हुक का नियम कहा था। लेकिन मित्रों अब अपन जो है देखो यहाँ से आगे अपन आयतन प्रत्यास्थता की बात कर रहे हैं मित्रों। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। जय श्री महाकाल दोस्तों। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों आप वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें और बेल का आइकन को जरूर दबाएं मेरे प्यारे मित्रों, ताकि आने वाले नए नए लेटेस्ट वीडियो आप तक जो है पहुंचते रहे। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। मित्रों अपन यहां से देख रहे हैं आयतन प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, ठीक है मित्रों, इसको अपन जो है के से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है मित्रों, इसको अपन काय से प्रदर्शित करेंगे, के से। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक को अपन के से लिखेंगे मित्रों। प्रत्यास्थता की सीमा में मित्रों, प्रत्यास्थता की सीमा में अभिलंब प्रतिबल और आयतन विकृति की निष्पत्ति एक नियतांक होती है, जिसे अपन क्या कहते हैं, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। ठीक है मित्रों, अगर अपन बल इस प्रकार से लगाते हैं, ठीक है मित्रों, अगर अपन बल इस प्रकार से लगा रहे हैं कि उसकी लंबाई, ठीक है मित्रों, लंबाई उसकी चेंज नहीं होती, ना उसकी आकृति चेंज हो रही है, केवल उसका आयतन अगर बदल जाता है तो उसमें जो विकृति उत्पन्न होती है उसे आयतन विकृति कहेंगे मित्रों। उसको क्या कहेंगे अपन, आयतन विकृति कहेंगे। अपन ने क्या किया मित्रों, एक सिलेंडर लिया और सिलेंडर में अपन ने क्या कर दी मित्रों, गैस भर दी। ठीक है, और अपन क्या कर रहे हैं, अभिलंबित दाब लगा रहे हैं इसके ऊपर। ठीक है मित्रों, इसके ऊपर अभिलंबित दाब लगा रहे हैं। इस पात्र का प्रारंभिक आयतन जो है वो कैपिटल वी है मित्रों, कैपिटल वी है। अगर मैं इसके ऊपर अभिलंबित दाब लगाऊंगा तो केवल ये पिस्टन खिसक कर नीचे हो जाएगा, जिससे इस पात्र का आयतन क्या हो जाएगा मित्रों, चेंज हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, इसके फलस्वरूप जो इसमें विकृति उत्पन्न होगी इसको अपन कहेंगे मित्रों आयतन विकृति। इसके फलस्वरूप जो इसमें विकृति उत्पन्न होगी उसे अपन क्या कहेंगे, आयतन विकृति मित्रों। अपन ने क्या किया, इसके ऊपर जो है अपन ने लंबत दाब लगाया इस पर। अभी लंबत जो है अपन ने क्या किया, इसके ऊपर दाब लगाया। पहले इसका दाब क्या था मित्रों, कैपिटल पी था। अब यहां पर जैसे मैं दाब बढ़ाऊंगा, स्मॉल पी बढ़ा दिया मैंने, तो क्या हो गया मित्रों, आयतन पहले वी था, अब स्मॉल वी और घट गया, यानी कि वी माइनस स्मॉल वी रह जाएगा। ठीक है मित्रों, अगर अभिलंब प्रतिबल जो लगाया जाता है वो लंबवत लगाया जाता है मित्रों, तो केवल लंबाई में परिवर्तन न होकर, ठीक है मित्रों, लंबाई में परिवर्तन न होकर केवल आयतन में परिवर्तन होता है। अगर आयतन में परिवर्तन होता है तो उसे आयतन विकृति कहते हैं मित्रों। ठीक है, इसमें जो विकृति उत्पन्न होगी उसे आयतन विकृति कहेंगे मित्रों। ठीक है, और प्रत्यास्थता की सीमा में अभिलंब प्रतिबल और आयतन विकृति के अनुपात को क्या कहेंगे मित्रों, अपन आयतन प्रत्यास्थता गुणांक कहेंगे। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी मित्रों, प्रत्यास्थता की सीमा में हुक के नियमानुसार, हुक के नियमानुसार प्रत्यास्थता की सीमा में, प्रत्यास्थता की सीमा में अभिलंब प्रतिबल, अभिलंब प्रतिबल और आयतन विकृति, ठीक है मित्रों, अभिलंब प्रतिबल और आयतन विकृति विकृति के अनुपात को, ठीक है, अनुपात को प्यारे मित्रों, इस अनुपात को उस वस्तु के पदार्थ का क्या कहेंगे मित्रों, प्रत्यास्थता की सीमा में अभिलंब प्रतिबल और आयतन विकृति के अनुपात को उस वस्तु के पदार्थ का, पदार्थ का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं मित्रों।
आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। इसे के से प्रदर्शित करते हैं, इसे के से प्रदर्शित करते हैं मित्रों। ठीक है, इससे पहले लेक्चर में अपन ने देखा था यंग प्रत्यास्थता गुणांक मित्रों, उसको वाई से लिखा था, वाई फॉर यंग। ठीक है, या आयतन प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं इसको मित्रों। ठीक है, क्योंकि केवल इसमें आयतन में परिवर्तन होता है। ठीक है मित्रों, इसमें केवल क्या होता है, आयतन में परिवर्तन होता है। तो देखते हैं अपन मित्रों, यदि किसी वस्तु का प्रारंभिक आयतन V और दाब P है, दाब P पर किसी पदार्थ का या किसी गैस का, देखो मित्रों गैसों में, द्रवों और ठोसों की अपेक्षा गैसों में आयतन विकृति सबसे ज्यादा होती है। ठीक है मित्रों, आयतन विकृति सबसे ज्यादा गैसों में होती है। तो देखते हैं अपन, माना कि अपन मान लिया, माना कि किसी गैस का प्रारंभिक दाब अपन ने मान लिया मित्रों P है। प्रारंभिक दाब P पर, कैपिटल P है मित्रों, प्रारंभिक दाब कैपिटल P पर आयतन कैपिटल V है। जैसे ही अपन क्या करेंगे, अभिलंब प्रतिबल लगाएंगे मित्रों। ठीक है, लंबवत जो इसके ऊपर दाब लगाएंगे तो इसका आयतन क्या होगा मित्रों, कम हो जाएगा। ठीक है, तो अपन लिख दिया, माना कि किसी गैस का प्रारंभिक दाब P पर आयतन V है। ठीक है, इस पर अभिलंब प्रतिबल या इस पर दाब P प्लस स्मॉल p करने पर, दाब बढ़ा दिया मित्रों P प्लस स्मॉल p। देखो इस P स्मॉल p और अपन ने जोड़ दिया, जैसे इसके ऊपर दाब बढ़ा है, आयतन V से घटकर दाब P प्लस स्मॉल p करने पर दाब पहले मित्रों V था, अब घट गया V माइनस, देखो अब इतना रह गया, पहले इतना था अब इतना सा रह गया। दाब P प्लस स्मॉल p करने पर आयतन P माइनस स्मॉल v रह जाता है, मित्रों। V से घटकर क्या रह जाता है, V माइनस स्मॉल v रह जाता है। तो देखो अभिलंब प्रतिबल देखो मित्रों, अभिलंब प्रतिबल देखो बल बटे क्षेत्रफल होता है, जो कि दाब होगा मित्रों। दाब में क्या हो जाएगी आपके, वृद्धि। ठीक है, एकांक क्षेत्रफल पर जो बल लगता है मित्रों, वो क्या कहलाता है, आपके दाब कहलाता है। तो क्या हो जाए, अभिलंब प्रतिबल क्या हो जाए मित्रों, दाब में वृद्धि के बराबर होगा। दाब में वृद्धि होगी मित्रों, ये क्या हो जाएगा आपके, वृद्धि। ये भूलना नहीं है आपको, क्योंकि अभिलंब प्रतिबल क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। देखो मित्रों, दाब भी होता है आपके बल बटे क्षेत्रफल। तो ये अभिलंब प्रतिबल लिया अपन ने। ठीक है, तो ये क्या होगा, बल बटे क्षेत्रफल होगा, और बल बटे क्षेत्रफल तो दाब होगा, लेकिन यहां पर दाब में क्या होगी, वृद्धि होगी मित्रों। क्या आ जाएगी आपके दाब में, वृद्धि। तो देखो अंतिम दाब में से अपन प्रारंभिक दाब घटा देंगे तो क्या आ जाएगा आपके दाब में वृद्धि। देखो अंतिम दाब तो क्या है आपके P प्लस स्मॉल p, इसमें से प्रारंभिक दाब कैपिटल P घटाऊंगा तो इससे कट जाएगा, केवल स्मॉल p बच जाएगा आपके दाब में, ये आ गई आपके वृद्धि। ठीक है मित्रों, और अब अपन आयतन विकृति लिख रहे हैं। आयतन विकृति देखो मित्रों, यानी कि कहने का ये अर्थ है कि इसके आयतन में क्या आ जाएगी, कमी। तो क्या करेंगे, आयतन विकृति, अंतिम आयतन माइनस प्रारंभिक आयतन करेंगे मित्रों। अंतिम आयतन तो कैपिटल V है, इसमें से मित्रों अपन प्रारंभिक आयतन, अंतिम आयतन क्या है मित्रों, V माइनस स्मॉल v है। क्या है मित्रों, V माइनस स्मॉल v, इसमें से प्रारंभिक आयतन घटाऊंगा तो इससे घट जाएगा, स्मॉल v रह जाएगा। ठीक है मित्रों, यहां पर स्मॉल v क्या आएगा मित्रों, माइनस में आ जाएगा। ठीक है, ये आयतन में कमी है मित्रों। ठीक है मित्रों, ये क्या है आपके आयतन में कमी है।
देखो आयतन विकृति क्या होगी मित्रों, आयतन में परिवर्तन बटे क्या होगा मित्रों, प्रारंभिक आयतन। क्या आ जाएगी आपके आयतन विकृति, क्या हो जाएगा मित्रों, आयतन में परिवर्तन, आयतन में परिवर्तन बटे क्या होगा मित्रों, प्रारंभिक आयतन, प्रारंभिक आयतन होगा। देखो विकृति क्या होती है मित्रों, विमा में परिवर्तन बटे प्रारंभिक विमा। तो आपके आयतन विकृति तो आयतन में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आयतन हो जाएगा मित्रों। ठीक है, क्या होती है आपकी विकृति, क्या होती है, विमा में परिवर्तन बटे प्रारंभिक विमा। चूंकि विमा में परिवर्तन तो यहाँ क्या आएगा, आयतन में परिवर्तन, विमा में परिवर्तन बटे प्रारंभिक विमा, तो यहाँ पर आयतन में परिवर्तन बटे क्या हो जाएगा, प्रारंभिक आयतन। तो देखो आयतन में परिवर्तन कैसे निकालेंगे, अंतिम आयतन, ठीक है मित्रों, अंतिम आयतन माइनस क्या हो जाएगा आपके प्रारंभिक आयतन। देखो इससे ये कट जाएगा। ठीक है, और क्या आ रहा है, देखो प्रारंभिक आयतन अपन ने कैपिटल वी लिया था, तो देखो यहाँ इससे ये कट जाएगा, तो क्या आ रहा है मित्रों, स्मॉल वी बटे कैपिटल वी। ये आपके आयतन में क्या है मित्रों, आयतन विकृति आ गई आपकी। और ये क्या आ गया, अभिलंब प्रतिबल, जो कि दाब में वृद्धि के तुल्य होगा, जो क्या आएगा, कैपिटल वी। तो अब अपन लिख रहे हैं मित्रों आयतन प्रत्याशा गुणांक। ठीक है मित्रों, आयतन प्रत्याशा गुणांक की अपन देखो परिभाषा लिख रखी है, अभिलंब प्रतिबल बटे आयतन विकृति। ठीक है मित्रों, देखो दोनों का अनुपात, प्रत्याशा की सीमा में अभिलंब प्रतिबल और आयतन विकृति के अनुपात को उस वस्तु के पदार्थ का आयतन प्रत्याशा गुणांक कहते हैं। इसको कैसे लिखा अपन ने, ठीक है, तो क्या आएगा आपके अभिलंब प्रतिबल बटे क्या आ जाएगा आपके आयतन विकृति मित्रों, आयतन विकृति, अभिलंब प्रतिबल बटे क्या हो जाएगा, अभिलंब प्रतिबल बटे आयतन विकृति। ठीक है, तो इसको अपन ने कैसे लिखा, आयतन प्रत्याशा गुणांक को। और आपके देखो अभिलंब प्रतिबल, अभिलंब प्रतिबल क्या है मित्रों, अभिलंब प्रतिबल दाब में वृद्धि, जो कि क्या आई थी बोलो, स्मॉल पी। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा आपके स्मॉल पी, दाब में वृद्धि बटे क्या आ रहा है मित्रों, आपके आयतन विकृति। और आयतन विकृति क्या है मित्रों, माइनस वी बटे कैपिटल वी। ठीक है मित्रों, देखते हैं अपन, देख लो मित्रों क्या आई, देखो आपके आयतन विकृति क्या है मित्रों, माइनस वी बटे कैपिटल वी आई आयतन विकृति। तो अपन ने वो मान वहां पर रखा है, इसमें रखा है, इसकी जगह ये आ जाएगा मित्रों यहाँ पर। ठीक है, देखो अभिलंब प्रतिबल तो कितना आया मित्रों, स्मॉल पी, और आपके आयतन विकृति क्या है मित्रों, वी बाय कैपिटल वी। तो ये दोनों मान मैंने उधर रख दिया, इसकी जगह क्या लिख दिया, आयतन प्रत्याशा गुणांक को कैसे लिखा है अपन ने, तो क्या लिख दिया इसकी जगह ये। तो देखो ये उलट गुणित होकर ऊपर चला जाएगा, तो स्मॉल पी कैपिटल वी बटे स्मॉल वी आएगा मित्रों। यहाँ पर ऋण आ रहा है, ऋण का विशेष ध्यान रखना है। तो आपके के बराबर क्या है, माइनस स्मॉल पी कैपिटल वी बटे स्मॉल वी। ठीक है, ये आपके क्या आया, आयतन प्रत्याशा गुणांक। यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह ये बताता है कि जैसे जैसे दाब बढ़ाया जाएगा आयतन में क्या होगी, कमी। आयतन प्रत्याशा गुणांक का मान तो धनात्मक होगा, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ ऋणात्मक चिन्ह, दाब बढ़ाने से मित्रों क्या होती है, आयतन में कमी होती है। आयतन प्रत्याशा गुणांक का मान तो सदैव धनात्मक होता है, ध्यान रखना। आयतन प्रत्याशा गुणांक के का मान धनात्मक होता। ठीक है मित्रों, इसका मान धनात्मक होता है, ध्यान रखना। यहाँ ऐसा नहीं है कि सूत्र में ऋण आ रहा है तो इसका मान भी ऋणात्मक होगा, तो ऋणात्मक नहीं होगा मित्रों। के का मान तो सदैव आपके क्या होगा, धनात्मक होगा। आयतन प्रत्याशा गुणांक का मान तो सदैव क्या होगा मित्रों, धनात्मक होगा।
देखो इसका अपन जो है, देखो आपके देखो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक और विमी सूत्र देख लेते हैं मित्रों। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक कौन है मित्रों? ये के है का मात्रक। ठीक है मित्रों, इसका मात्रक अगर देखेंगे तो देखो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के बराबर क्या आया आपके? अभिलंब प्रतिबल, अभिलंब प्रतिबल बटे क्या है मित्रों? आयतन विकृति। आयतन विकृति मित्रों यह था आपके। तो देखो इसका मात्रक वही होगा जो आपके अभिलंब प्रतिबल का होगा और आयतन विकृति का होगा, लेकिन विकृति तो क्या है मित्रों? शुद्ध निष्पत्ति। ये तो मात्रकहीन और विमाहीन राशि है, तो इसका मात्रक और विमी सूत्र वही होगा जो प्रतिबल का। प्रतिबल का यानी कि आपके देखो प्रतिबल तो क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल यानी कि दाब का होगा जो। ठीक है मित्रों, तो देखो बल बटे आपके क्या आ रहा है? क्षेत्रफल। और बल का मात्रक न्यूटन होता है और क्षेत्रफल का मात्रक बटे में आ रहा है मीटर। तो मीटर सॉरी क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर होगा, यानी कि इसका मात्रक क्या हो जाए? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाए मित्रों। क्या हो जाए इसका मात्रक? आपके न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर इसका मात्रक हो जाएगा। ठीक है मित्रों, ये इसका मात्रक हो जाएगा। अगर आप विमी सूत्र अगर इसका निकालना चाहते हो सीजीएस में अगर लिखोगे तो मित्रों डाइन बटे सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपके एसआई में है। और विमी सूत्र देखो मित्रों, चलो मैं सीजीएस में भी लिख देता हूं आपके। ये आपके एमकेएस या एसआई में है, ध्यान रखना। सीजीएस में, सीजीएस में मित्रों क्या हो जाएगा? इसका बल की जगह क्या आ जाएगा? डाइन। और प्रति की मीटर की जगह क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। विमी सूत्र देखो मित्रों, वैसे भी विमी सूत्र देखो मित्रों, मैं पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी मैंने आपके। ठीक है, तो क्या भविष्यवाणी करी थी मैंने आपके कि तीनों ही गुणांकों का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, यंग प्रत्यास्थता गुणांक और दृढ़ता गुणांक तीनों का मात्रक विमी सूत्र एक ही होगा मित्रों। ठीक है, तो आप ध्यान रखना। ठीक है, ये भविष्यवाणी कर दी मैंने, भविष्यवाणी कर दी मतलब आप समझ गए होंगे मित्रों। मेरे को दोहरे पढ़ने लग गए हैं, इसलिए आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं मेरे प्यारे मित्रों, ताकि आने वाले नए नए लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचते रहे। जय श्री महाकाल। चलो आगे चलते हैं मित्रों। विमी सूत्र देखो, विमी सूत्र देखो बल का और क्षेत्रफल का। क्षेत्रफल का तो स्क्वायर हो रहा है मित्रों। ठीक है, क्या हो रहा है? अभिलंब प्रतिबल। आयतन विकृति देखो मात्रकहीन विमाहीन है, तो इसका वही होगा जो प्रतिबल का। प्रतिबल क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल होता है मित्रों। क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। तो के का मात्रक देखो, इसका बल का और क्षेत्रफल का देखो, बल का तो एम एल टी की पावर -2 होता है, बटे क्षेत्रफल का क्या होगा? एल स्क्वायर। देखो एक एल से एक एल कट जाएगा, बटे में एक एल आएगा प्लस का 1, ऊपर जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, यानी इसका क्या हो जाएगा? एम एल की पावर -1 टी की पावर -2 हो जाएगा मित्रों। इसका ये विमी सूत्र हो जाएगा, क्योंकि एक एल से एक एल कटेगा, बटे में एक एल बचेगा, माइनस का एल की पावर +1 ऊपर जाएगी -1 हो जाएगी, यानी कि एम एल की पावर -1 टी की पावर -2 हो जाएगा। देखो मित्रों यहां पर एक और आता है आपके संपीड्यता। ठीक है मित्रों, संपीड्यता गुणांक भी आता है। ठीक है मित्रों, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का जो विलोम होता है इसको अपन क्या कहेंगे? संपीड्यता मित्रों। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के व्युत्क्रम को आयतन प्रत्यास्थता, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक कैपिटल के व्युत्क्रम को ठीक है मित्रों, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? संपीड्यता गुणांक कहते हैं मित्रों। क्या कहते हैं इसको? संपीड्यता गुणांक कहेंगे मित्रों। गुणांक, संपीड्यता गुणांक या, ठीक है मित्रों, संपीड्यता गुणांक या संकुचन मापांक कहेंगे। संकुचन मापांक।
यह आपको ध्यान रखना है, संकुचन मापांक कहते हैं। संपीडितता गुणांक या क्या कहेंगे इसको, संकुचन मापांक कहेंगे, संपीडितता गुणांक या संकुचन मापांक कहते हैं। ठीक है मित्रों, इसका उल्टा तो क्या हो जाएगा आपके संपीड्यता गुणांक जो होगा या आपके आयतन प्रत्याशा गुणांक का उल्टा यानी कि 1/k हो जाएगा। और देखो k का मान अभी हाल अपन ने देखा था मित्रों, क्या था, 1/k आया था। ठीक है, p ये क्या है, दाब में परिवर्तन बटे के आया था आपके कैपिटल V बटे के आ रहा है स्मॉल v। तो ये आपके v ऊपर हो जाएगा उलट गुणित होकर, तो स्मॉल v स्मॉल p कैपिटल V हो जाएगा। या आपके क्या आ जाएगा, कैपिटल K का। ठीक है मित्रों, देखो मात्रक और विमी सूत्र आपके जो इसके उलट जाएंगे मित्रों। ठीक है, इसका आपके जो है मात्रक जो रहेगा, मात्रक और विमी सूत्र दोनों ही क्या हो जाएंगे, उलट जाएंगे। मात्रक, ठीक है, संकुचन गुणांक का जो मात्रक रहेगा, देखो उसका क्या था, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन की पावर यहाँ पे क्या हो जाए, -1 मीटर स्क्वायर, तो ऐसे रहेगा मित्रों। ठीक है, न्यूटन की पावर -1 मीटर की पावर +2 हो जाएगी, -2 थी तो +2 उलट गुणित हो जाएगी मित्रों। और विमी सूत्र देखो मित्रों, विमी सूत्र आपके इसका क्या हो जाएगा, इसका उल्टा कर दो, m की पावर +1 है तो -1 हो जाएगी, l की पावर -1 है तो +1 हो जाएगी, t की पावर -2 है तो +2 हो जाएगी। ठीक है मित्रों, मात्रक और विमी सूत्र दोनों क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। इसको क्या कहेंगे, संकुचन मापांक या आपके क्या रहेगा, संपीडितता गुणांक रहेगा मित्रों। चलो इसमें आपके आता है, देखो आप यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भी आयतन प्रत्यास्थता गुणांक जो है आपको ध्यान रखना, वेरी आईएमपी था मित्रों। ठीक है, आपके जो है वेरी आईएमपी प्रश्न था ये। ठीक है, मध्य प्रदेश बोर्ड में तो एनसीईआरटी हो या मध्य प्रदेश हो, सीबीएसई बोर्ड हो, सभी में वेरी आईएमपी है मित्रों। परीक्षा की दृष्टि से तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलो देखो मित्रों, यहां से देखते हैं आगे। ठीक है मित्रों, एक आता है यहां पर देखो, ठीक है, रुद्धोष्म आयतन प्रत्यास्थता और समतापी आयतन प्रत्यास्थता। ठीक है, आयतन प्रत्यास्थाएं जो है दो प्रकार की होती है मित्रों, आयतन प्रत्यास्थता दो प्रकार की होती है। एक तो होती है आपके समतापी आयतन प्रत्यास्थता मित्रों, और एक होती है रुद्धोष्म आयतन प्रत्यास्थता। ये इसकी आयतन प्रत्यास्थता और उनमें संबंध क्या है मित्रों, ये देख रहे हैं, गैसों की आयतन प्रत्यास्थता, आयतन प्रत्यास्थता तथा उनमें संबंध। ठीक है मित्रों, उनमें संबंध क्या क्या है मित्रों, ये अपन देखते देखिए। ठीक है, देखो गैसों की आयतन प्रत्यास्थता तथा उनमें संबंध, तो देखो गैसों की आयतन प्रत्यास्थता दो प्रकार की होती है, एक तो समतापी आयतन प्रत्यास्थता और एक रुद्धोष्म आयतन प्रत्यास्थता। अगर अपन समतापी विधि से आयतन प्रत्यास्थता की गणना करेंगे मित्रों, समतापी विधि से अगर आयतन प्रत्यास्थता की गणना करेंगे, यानी कि कहने का यह अर्थ है कि गैस पर अगर अपन दाब आरोपित कर रहे हैं, इतने धीमे धीमे उसके ऊपर दाब आरोपित कर रहे हैं कि यदि मान लिया जाए कि उनमें ऊष्मा उत्पन्न हुई तो उसको बाहर जाने के लिए पर्याप्त समय मिल जाए, और अगर मान लो कमी हुई तो बाहर से अंदर आने के लिए समय मिल जाए, तो गैस का जो ताप रहेगा वो चेंज नहीं होगा। मतलब स्थिर ताप पर अपन ने जो है बात कर ली। ठीक है, स्थिर ताप पर गैस जो है बॉयल के नियम का पालन होगा, यानी कि पीवी बराबर के। इस समय अगर अपन आयतन प्रत्यास्थता की गणना करेंगे तो इसको क्या कहेंगे मित्रों, समतापी आयतन प्रत्यास्थता। ठीक है मित्रों, इसको क्या कहेंगे, समतापी आयतन प्रत्यास्थता। और समतापी आयतन प्रत्यास्थता, ठीक है, समतापी विधि से अगर आयतन प्रत्यास्थता की गणना करेंगे तो इसको क्या कहेंगे, समतापी आयतन प्रत्यास्थता। और समतापी आयतन प्रत्यास्थता को अपन ईटी से लिखेंगे मित्रों। और समतापी आयतन प्रत्यास्थता का मान जो होता है गैस के प्रारंभिक दाब के बराबर होता है, इसको भी अपन अभी सिद्ध करेंगे। ठीक है मित्रों, और एक आती है रुद्धोष्म आयतन प्रत्यास्थता। अगर आयतन प्रत्यास्थता की गणना अपन रुद्धोष्म विधि से करते हैं तो उसको अपन जो है रुद्धोष्म आयतन प्रत्यास्थता बोलते हैं, और इसको अपन ईएस से लिखेंगे।
यानी कि ये रुद्धोष्म आयतन प्रत्यास्थता क्या होती है मित्रों, अगर अपन गैस में बदलाव कर रहे हैं मित्रों इतनी तीव्रता से करें, तेजी से करें कि गैस का ताप चेंज हो जाए, मतलब कहने का ये अर्थ है कि अपन कोई भी परिवर्तन अगर तीव्रता से करेंगे तो अगर गैस में ऊष्मा उत्पन्न हो रही है तो उसको बाहर जाने का समय नहीं मिलेगा, और अगर मान लिया ऊष्मा कम हो रही है तो बाहर से भीतर आने का समय नहीं मिलेगा। ठीक है मित्रों, तो क्या होगा मित्रों, गैस का ताप बदल जाएगा, और अगर गैस का ताप बदलेगा तो गैस जो है आपके बॉयल के नियम का पालन नहीं करेगी मित्रों। बॉयल के नियम का पालन नहीं होगी तो यहां पर रुद्धोष्म नियम या पॉइसन नियम का पालन होगा, अर्थात पीवी की पावर गामा इक्वल टू नियतांक का पालन होगा मित्रों। तो इस स्थिति में अगर अपन आयतन प्रत्यास्थता की गणना करेंगे तो उसको रुद्धोष्म आयतन प्रत्यास्थता कहेंगे, और रुद्धोष्म आयतन प्रत्यास्थता को अपन जो है ES से लिखेंगे मित्रों। ठीक है, ES से लिखेंगे। तो चलो, और ध्यान रखना रुद्धोष्म आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का जो मान होता है, ठीक है, वो गैस के प्रारंभिक ताप इनटू गैस की विशिष्ट ऊष्माओं की निष्पत्ति के गुणनफल के बराबर होता है। ये भी अपन सिद्ध करेंगे मित्रों। ठीक है, तो अपन इनकी परिभाषा लिख लेते हैं पहले मित्रों। एक आती है आपके समतापी आयतन प्रत्यास्थता क्या होती है, समतापी परिवर्तन क्या होता है मित्रों, ये भी आप जानते हो। समतापी आयतन प्रत्यास्थता पहले ET लिखते हैं अपन। देखो समतापी आयतन प्रत्यास्थता, अगर आयतन प्रत्यास्थता की गणना समतापी विधि से करते हैं अपन तो इसको क्या कहेंगे मित्रों, समतापी आयतन प्रत्यास्थता कहेंगे मित्रों। यदि समतापी आयतन प्रत्यास्थता लिखता हूं मित्रों में, समतापी आयतन प्रत्यास्थता, यदि गैस के आयतन प्रत्यास्थता की गणना, यदि गैस की आयतन प्रत्यास्थता की गणना यदि गैस के आयतन प्रत्यास्थता की गणना रुद्धोष्म विधि से करते हैं मित्रों अपन, यदि गैस के आयतन प्रत्यास्थता की गणना अपन जो है रुद्धोष्म विधि से कर रहे हैं मित्रों, यदि गैस के आयतन प्रत्यास्थता की गणना समतापी विधि से की जाती है, समतापी विधि से की जाती है तो गैस बॉयल के नियम का पालन करती मित्रों। बॉयल के नियम PV बराबर नियतांक का पालन करती है। ठीक है मित्रों, तो गैस बॉयल के नियम PV बराबर नियतांक का पालन करती है। इस स्थिति में आयतन प्रत्यास्थता को समतापी आयतन प्रत्यास्थता कहते हैं मित्रों। समतापीय आयतन प्रत्यास्थता कहते हैं, आयतन प्रत्यास्थता कहते हैं। ठीक है मित्रों, समतापी आयतन प्रत्यास्थता कहते हैं तथा इसे ET से प्रदर्शित करेंगे मित्रों। ET से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है मित्रों, ET से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ET से अपन जो है प्रदर्शित करेंगे मित्रों, क्योंकि इसमें बॉयल के नियम का पालन होगा मित्रों। क्योंकि इस परिवर्तन को इतने धीमे धीमे करवाया जाता है कि अगर गैस में ऊष्मा उत्पन्न हुई तो उसको बाहर निकलने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है, और अगर कमी हुई ऊष्मा की तो बाहर से भीतर आने के लिए समय मिल जाता है। तो गैस का ताप
चेंज नहीं होता है, अर्थात ताप नियत रहता है, वो का वही बना रहता है, इसलिए इस आयतन प्रत्यास्थता को अपन क्या कहेंगे, समतापीय आयतन प्रत्यास्थता कहेंगे मित्रों। ठीक है, तो यदि अपन मान लेते हैं, माना कि गैस का प्रारंभिक ताप अपन ने मान लिया, माना कि, ठीक है मित्रों, इसको अपन नेक्स्ट पेज से ले लेते हैं मित्रों, ताकि जो है, माना कि गैस का प्रारंभिक ताप P तथा आयतन V है, ताप नियत रखते हुए, ठीक है मित्रों, ताप नियत रखते हुए ताप P प्लस स्मॉल p करने पर, दाब बढ़ा दिया मित्रों अपन ने, P प्लस स्मॉल p कर दिया अपन ने, दाब बढ़ा दिया, P से P प्लस स्मॉल p कर दिया, देखो जोड़ दिया अपन ने, बढ़ा दिया, रखते हुए दाब P प्लस स्मॉल p करने पर आयतन V माइनस स्मॉल v रह जाता है। ठीक है मित्रों, यहां पर आयतन घट जाएगा मित्रों, अपन ने दाब बढ़ाया, चूंकि अपन ने क्या किया मित्रों, दाब बढ़ाया गया है, यहां पर पहले आयतन इतना था मित्रों, यहां पर दाब P था, आयतन V था मित्रों, इतना आयतन था, जैसे ही मैंने क्या किया, गैस पर दाब बढ़ाया, ठीक है मित्रों, पिस्टन नीचे आया, जैसे ही मैंने क्या किया मित्रों, क्या किया अपन ने, अभिलंब प्रतिबल लगाया, दाब जैसे ही बढ़ाया, जैसे दाब बढ़ाऊंगा आयतन V से घटकर स्मॉल V माइनस स्मॉल v रह जाता है। ठीक है, आयतन जो है दाब P प्लस स्मॉल p करने पर आयतन V माइनस स्मॉल v रह जाता है। ठीक है मित्रों, तो बॉयल के नियमानुसार, बॉयल के नियमानुसार, बॉयल का नियम क्या कहता है मित्रों, PV इक्वल टू K नियतांक, इसका क्या अर्थ होता है मित्रों, प्रारंभिक P और V का गुणा और अंतिम PV का गुणा क्या होता है, इक्वल होता है मित्रों, इसी को कहते हैं नियत होना, यानी कि वो का वही होना, यानी कि प्रारंभ में दाब और आयतन का गुणनफल, दूसरी स्थिति में दाब आयतन का गुणनफल, तीसरी स्थिति में दाब आयतन का गुणनफल, ऐसे बहुत सारी स्थितियां हैं, तो सभी में दाब और आयतन का गुणनफल क्या होता है, बराबर होता है, वही होता है, ये आपके क्या है, बॉयल का नियम, नियतांक। ठीक है मित्रों, नियत होता है दाब और आयतन का गुणनफल, तो देखो प्रारंभ में दाब P था, आयतन V था, तो इनका गुणा अगर करूंगा मैं तो P और V हो जाएगा, और दूसरी स्थिति में देखो दाब क्या था मित्रों, P प्लस स्मॉल p, और आयतन क्या था मित्रों, V माइनस स्मॉल v, तो ये जो गुणा है मित्रों, ये क्या होगा, बराबर, प्रारंभिक स्थिति में दाब आयतन का गुणनफल और अंतिम स्थिति में दाब आयतन का गुणनफल क्या हो जाएगा, आपके बराबर हो जाएगा। ये आपके बॉयल के नियम से आया। PV तो ऐसे लिख दिया मैंने, देखो मैं P का गुणा आप कैपिटल V में करूंगा, कैपिटल P का गुणा कैपिटल V में किया तो कैपिटल PV हो गया, ये माइनस, कैपिटल P का गुणा स्मॉल v में करूंगा तो ये स्मॉल p, कैपिटल P स्मॉल v हो जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, स्मॉल p का गुणा कैपिटल V में करूंगा तो स्मॉल p कैपिटल V हो जाएगा मित्रों, और ये प्लस स्मॉल p का माइनस स्मॉल v में करेंगे, प्लस माइनस माइनस स्मॉल p स्मॉल v हो जाएगा मित्रों। ठीक है मित्रों, लेकिन दोनों ये अत्यल्प है मित्रों, ये दोनों क्या है मित्रों, अत्यल्प है, और अत्यल्प का गुणा भी और छोटा आता है मित्रों, तो ये क्या रहेंगे, नगण्य रहेंगे, तो इस पद को क्या करेंगे, यहां से हटा देंगे मित्रों। जैसे कि अपन देखो 0.3 है, ये अत्यल्प है, इसका गुणा अगर मैं 0.1 में करूंगा ये भी अत्यल्प है, अगर इन दोनों का गुणा करें 3 एकम 3 पॉइंट आपके क्या आएगा, 0.3 आएगा, जो कि ये इसका मान तो और भी क्या आया मित्रों, 0.03 आया, और भी क्या आया, कम, तो इसको क्या करेंगे अपन, नगण्य मान लेंगे, तो ये अत्यल्प होगा, इसलिए इसको क्या करेंगे अपन, नगण्य मान लेंगे, चूंकि स्मॉल p स्मॉल v अत्यल्प है, अतः नगण्य मानने पर इसको क्या कर देंगे, इससे हटा देंगे इसको, तो मित्रों यहां पर ये बचेगा। ठीक है मित्रों, और देखो ये और ये तो इक्वल है मित्रों, यहां पर
देखो कैपिटल पी कैपिटल वी कैपिटल पी कैपिटल वी एक बराबर के इधर है और एक बराबर के इधर है, तो देखो इसमें से ये तो घट जाए, क्योंकि इधर आएगा तो प्लस का है तो माइनस, प्लस का है इधर आएगा तो माइनस का हो जाए, इससे ये आपके क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और ये तो अपन ने हटा दिया मित्रों, यहां पर ये बचा है और ये बचा है मित्रों, ठीक है। तो ये देखो आपके माइनस का है, इधर आएगा तो प्लस का हो जाए, कैपिटल पी स्मॉल वी इधर ले आया मैं, इधर कौन बचा मित्रों, स्मॉल पी कैपिटल वी बचा। अब मैं मित्रों इस स्मॉल वी को इधर ले जाता हूं बटे में, तो इधर क्या बचेगा, कैपिटल पी बराबर क्या आ रहा है मित्रों, स्मॉल पी, या आपके स्मॉल पी और ये आपके कैपिटल वी बटे क्या आ रहा है, आपके स्मॉल वी आ रहा है, ठीक है मित्रों। और देखो इसको आप अगर आप बटे में ले जाओगे तो ये क्या आ रहा है, स्मॉल पी बटे, देखो क्या आ रहा है, स्मॉल वी के बटे में कैपिटल वी हो जाएगा। और ये क्या है, बोलो दाब में वृद्धि, और ये क्या है बोलो मित्रों, आयतन में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आयतन। तो ये आयतन विकृति, ये दाब में वृद्धि, ये क्या है मित्रों, दाब में वृद्धि, ये आपके दाब में वृद्धि है। और ये क्या है मित्रों, आयतन विकृति है, आयतन विकृति है मित्रों। और इस दाब में वृद्धि को तो अपन ने अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहा है मित्रों। देखो आपको जो है मैं अनुदैर्ध्य प्रतिबल लिख चुका हूं, इसको आपको मैंने कहा भी था मित्रों, ये यहां पर देखो मित्रों, देखो ये यहां पर दाब में वृद्धि, अभिलंब प्रतिबल, ये क्या है, दाब में वृद्धि, देखो स्मॉल पी आ रहा है जो कि मित्रों, स्मॉल पी को क्या लिखेंगे अपन, दाब में वृद्धि अर्थात अभिलंब प्रतिबल, ठीक है मित्रों। और ये देखो आपके अभिलंब प्रतिबल और ये आयतन विकृति दोनों का अनुपात है, जो क्या है मित्रों, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। इन दोनों का अनुपात क्या है मित्रों, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक रहेगा। ऋण चिन्ह नहीं लिया जाता है, क्योंकि मित्रों केवल ऋणात्मक चिन्ह तो ये बताते, देखो पी वी बटे वी, डायरेक्ट आप चाहो तो पी वी बटे वी की जगह डायरेक्ट के लिखेंगे, क्योंकि आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का मान धनात्मक होता है मित्रों। यहां पर ऋणात्मक चिन्ह ये बताता है कि दाब बढ़ाने पर आयतन में क्या होती है, आपके कमी होती है मित्रों। दाब जैसे जैसे बढ़ाओगे आपके आयतन में क्या हो जाएगी, कमी। तो पी वी बटे वी की जगह अपन डायरेक्ट के लिख देंगे मित्रों यहाँ पर, ठीक है मित्रों, डायरेक्ट अपन क्या लिखेंगे, यहाँ पर के लिख देंगे। तो यहां पर आप चाहो तो डायरेक्ट इसकी जगह पर अपन जो है के भी लिख सकते हैं, इसकी जगह क्या आ जाए मित्रों, के, कैपिटल के, क्या है मित्रों, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। ये आपके क्या है, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, समतापी आयतन प्रत्यास्थता, यह आपके क्या हो जाएगा। लेकिन देखो अपन ने आयतन प्रत्यास्थता की गणना जो की समतापी विधि से की है मित्रों, तो यहां पर आयतन प्रत्यास्थता को अपन क्या कहेंगे, समतापी आयतन प्रत्यास्थता कहेंगे। ध्यान रखना मैंने ऊपर लिख चुका हूं मैं आपके, ठीक है, क्या रहेगा आपके, समतापीय आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। जय श्री महाकाल दोस्तों। देखो मित्रों अपन यहां तक देख चुके थे दाब में वृद्धि बटे आयतन विकृति, दाब में वृद्धि बटे आयतन विकृति या पीवी बटे वी, पीवी बटे वी बराबर पी वी बाय वी। ये क्या है, दाब में वृद्धि, और ये है आयतन विकृति। दाब में वृद्धि बटे आयतन विकृति, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। यहां पर ये आपके आयतन प्रत्यास्थता गुणांक होगा, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक होगा। लेकिन यहां पर अपन जो है समतापी विधि से आयतन प्रत्यास्थता की गणना कर रहे हैं, तो यहां पर समतापी आयतन प्रत्यास्थता हो जाएगी मित्रों। यहां पर ये जो है क्या हो जाएगी, आपके समतापी आयतन प्रत्यास्थता, समतापी आयतन प्रत्यास्थता होगी, क्योंकि अपन जो है यहां पर समतापी विधि से जो है आयतन प्रत्यास्थता की गणना कर रहे हैं। तो यहां पर ये आपकी क्या होगी, समतापी आयतन प्रत्यास्थता होगी, क्योंकि समतापी विधि से अपन जो है आयतन प्रत्यास्थता की गणना कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगी, समतापी आयतन प्रत्यास्थता, समतापी आयतन प्रत्यास्थता, समतापी आयतन प्रत्यास्थता, समतापी आयतन प्रत्यास्थता होगा। और इसको अपन के द्वारा लिखेंगे, यानी कि आपके क्या हो जाएगा, और इस सॉरी समतापी आयतन प्रत्यास्थता को अपन ने मित्रों यहां पर देखो इधर जो है ईटी से लिखा था। समतापी आयतन प्रत्यास्थता जो है इस, अगर गैस के आयतन प्रत्यास्थता समतापी विधि से ज्ञात की जाती है तो उसको समतापी आयतन प्रत्यास्थता कहते हैं, और इसको ईटी से लिखते हैं, ठीक है मित्रों, इसको ईटी से लिखा जाता है। तो यहां पर देखो ये तो आया आपके प्रारंभिक दाब पी, कैपिटल पी है ये,
और ये आपके समतापी आयतन प्रत्यास्थता हो गई। समतापी आयतन प्रत्यास्थता को ईटी से लिखा है अपन ने। ये आपकी क्या होगी, समतापी आयतन प्रत्यास्थता। समतापी आयतन प्रत्यास्थता हो गई आप। यानी कि कहने का यह तात्पर्य है कि यहां पर समतापी आयतन प्रत्यास्थता का जो मान आया, आपके समतापी आयतन प्रत्यास्थता का जो मान आया वो प्रारंभिक दाब के क्या आया, इक्वल आया। तो अपन यहां पर लाइन लिखेंगे, अतः आदर्श गैस की समतापी आयतन प्रत्यास्थता, अतः आदर्श गैस की समतापी आयतन प्रत्यास्थता उसके प्रारंभिक दाब के बराबर होती है। प्रारंभिक दाब के बराबर होती है। ये आपको ध्यान रखना बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है यहां पर, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, ठीक है ना। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न क्या बनता है, आपको पूछा जाता है कि समतापी आयतन प्रत्यास्थता क्या होती है। सिद्ध कीजिए कि आदर्श गैस के लिए समतापी आयतन प्रत्यास्थता का मान गैस के प्रारंभिक दाब के बराबर होता है। गैस के क्या होता है, प्रारंभिक दाब के बराबर होता है। अगर ये प्रूफ करने के लिए आता है आपके, तो ये प्रश्न बनेगा आपके, यहां से आपके आंसर ये रहेगा। अब अपन जो है देखो यहां पर नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट, रुद्धोष्म आयतन प्रत्यास्थता। रुद्धोष्म आयतन प्रत्यास्थता, रुद्धोष्म आयतन प्रत्यास्थता, रुद्धोष्म आयतन प्रत्यास्थता क्या है, इसके बारे में अपन जानकारी लेंगे। और अपन ये भी सिद्ध करेंगे कि रुद्धोष्म आयतन प्रत्यास्थता जो होती है वो गैस के प्रारंभिक दाब की, आपके गैस का जो प्रारंभिक दाब होता है उसकी गामा गुना होती है। ये अपने को सिद्ध करना है कि रुद्धोष्म आयतन प्रत्यास्थता को देखो अपन ईएस से लिखेंगे। रुद्धोष्म आयतन प्रत्यास्थता को अपन ईएस से लिखेंगे। रुद्धोष्म आयतन प्रत्यास्थता जो होती है इसको अपन ईएस से लिखेंगे। अपन ने समतापी आयतन प्रत्यास्थता को ईटी से लिखा था अभी, और रुद्धोष्म आयतन प्रत्यास्थता को ईएस से लिखेंगे अपन। और इसका जो मान होता है गामा इंटू प्रारंभिक दाब के बराबर होता है। ये भी आपको सिद्ध करने के लिए बोल सकता है रुद्धोष्म आयतन प्रत्यास्थता क्या है। रुद्धोष्म आयतन प्रत्यास्थता क्या है, इसके लिए आप सिद्ध कीजिए कि रुद्धोष्म आयतन प्रत्यास्थता का मान गैस के, आदर्श गैस के प्रारंभिक दाब का गामा गुना होता है। जहां गामा क्या है, गैस की विशिष्ट ऊष्माओं की निष्पत्ति। जहां गामा गैस की विशिष्ट ऊष्माओं की निष्पत्ति है। विशिष्ट ऊष्माओं की निष्पत्ति है, अनुपात है मित्रों, निष्पत्ति है। गैस की विशिष्ट ऊष्माओं की निष्पत्ति है। यह आपको अच्छे से ध्यान रखना है। यानी कि गामा का जो मान है आपके सीपी बटे सीवी का अनुपात है। स्थिर दाब पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा और स्थिर आयतन पर गैस की विशिष्ट ऊष्माओं की निष्पत्ति को अपन गामा से लिखते हैं, गामा के बराबर होती है। तो आप अपने को यह भी सिद्ध करना है, यह भी अपन सिद्ध करते हैं। रुद्धोष्म आयतन प्रत्यास्थता ईएस बराबर क्या होती है, गामा पी। ये अपने को सिद्ध करना है। तो अगर अपन जो है आदर्श गैस की आयतन प्रत्यास्थता की गणना रुद्धोष्म विधि से करते हैं तो उस स्थिति में आयतन प्रत्यास्थता को रुद्धोष्म आयतन प्रत्यास्थता कहेंगे। तो अपन यहां पर लिखते हैं, यदि गैस की आयतन प्रत्यास्थता की गणना रुद्धोष्म विधि से की जाती है, रुद्धोष्म विधि से की जाती है तो इसे रुद्धोष्म
रुद्धोष्म आयतन प्रत्यास्थता कहते हैं। रुद्धोष्म आयतन प्रत्यास्थता प्रत्यास्थता कहते हैं। रुद्धोष्म आयतन प्रत्यास्थता कहते हैं। इसे इसे ES से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। यह आपको ध्यान रखना है। इसको अपन कैसे प्रदर्शित करेंगे? ES से। अब ये रुद्धोष्म विधि क्या होती है मित्रों? रुद्धोष्म विधि देखो, यदि अपन किसी प्रक्रम को इतनी तीव्रता से संपन्न करवाएं, इतनी तीव्रता से संपन्न कराएं कि अगर उसमें ऊष्मा उत्पन्न हो रही है तो उसको वातावरण में जाने का समय नहीं मिले, और अगर मान लिया उसमें ऊष्मा की कमी आ रही है तो वातावरण से ऊष्मा ले नहीं पाती है, तो इसको बोलते हैं अपन रुद्धोष्म प्रक्रम। जैसे कि मैं छोटा सा उदाहरण बताता हूं आपको। देखो, अगर अपने पास में लोहा है और उसके ऊपर 2-4 हथौड़े मारते हैं अपन, और अगर अपन फुर्ती से मारते हैं तो लोहा गर्म हो जाता है। लेकिन अपन ने एक हथौड़ा मारा और थोड़ी देर रुक जाएंगे तो उस ऊष्मा को आदान प्रदान के लिए समय मिल जाता है, जिससे वो लोहा गर्म हो जाता, ठंडा हो जाता है मित्रों। उसका ताप वो का वही रहता है। इसका यह अर्थ है कि अगर कोई प्रक्रम तेजी से संपन्न करवाएंगे तो वो रुद्धोष्म प्रक्रम हो जाएगा। तेजी से संपन्न करवाने से क्या होता है कि ऊष्मा को आदान प्रदान का, वातावरण से आदान प्रदान का समय मिल जाता है, और वो रुद्धोष्म प्रक्रम नहीं रहेगा। फिर अगर अपन धीरे धीरे संपन्न करवाएंगे वो रुद्धोष्म प्रक्रम नहीं रहेगा। अगर अपन तेजी से अगर प्रक्रम संपन्न करवाएंगे तो क्या होगा? उसको वातावरण से ऊष्मा का आदान प्रदान करने का समय नहीं मिलेगा। उस स्थिति में वो रुद्धोष्म प्रक्रम हो जाएगा। गैस का ताप नियत नहीं रहेगा, गैस का ताप चेंज हो जाएगा, क्योंकि गैस का ताप अगर नियत रहेगा तो वो बॉयल के नियम का पालन करेगा। तो अपन यहां पर लिखेंगे, देखो रुद्धोष्म प्रक्रम क्या है वो देखते हैं अपन। यदि गैस की आयतन प्रत्यास्थता की गणना रुद्धोष्म विधि से की जाती है तो इसे रुद्धोष्म आयतन प्रत्यास्थता कहते हैं, और इसे ES से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात इस प्रक्रम को बाह्य वातावरण से विमुख रखकर, अलग रखकर करवाया जाता है। अर्थात इस प्रक्रम को बाह्य वातावरण से अलग रखकर तेजी से संपन्न करवाया जाता है, जिससे बाह्य वातावरण से ऊष्मा आदान प्रदान का समय नहीं मिलता है, समय नहीं मिल पाता है। भाई, बाह्य वातावरण से विमुक्त कैसे रखेंगे? अपन उसको क्या करेंगे? कुचालक माध्यम से ढक दो, या कुचालक पदार्थ से ढक दो, उसके चारों ओर कुचालक पदार्थ रख दो, जिससे अगर उसके अंदर ऊष्मा बड़ी भी है तो बाहर नहीं जा पाए, अगर कम हुई तो बाहर से ऊष्मा कुचालक होने के कारण उसमें नहीं जा पाती। कुचालक के संपर्क में रखवाकर संपन्न करवाया जाता है, नहीं मिल पाता है, जिससे ऊष्मा जिससे क्या होता है? उसका ताप नियत नहीं रहता, नियत नहीं रहता है, और गैस बॉयल के नियम का पालन नहीं करती। बॉयल के नियम का पालन नहीं करती है। इस स्थिति में गैस जो होती है आपके, इस स्थिति में रुद्धोष्म या पॉइसन नियम का पालन किया जाता है। पॉइसन नियम क्या है? P V की पावर गामा
इक्वल टू के नियतांक, के नियतांक, ठीक है, नियतांक का पालन किया जाता है, पालन किया जाता है। चलो अब अपने को क्या करना है, ये प्रूफ करना है, ये मैंने आपके परिभाषा लिख दी। अब अपने को प्रूफ क्या करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध कीजिए कि क्या सिद्ध करना है, रुद्धोष्म आयतन प्रत्यास्थता, ईएस से लिख रहे हैं अपन इसको, रुद्धोष्म आयतन प्रत्यास्थता, रुद्धोष्म आयतन प्रत्यास्थता, रुद्धोष्म आयतन प्रत्यास्थता, इसको अपन ने ईएस लिखा अभी। इसका जो मान होता है, रुद्धोष्म आयतन प्रत्यास्थता का जो मान होता है वो गामा इंटू कैपिटल पी के क्या होता है, बराबर होता है, गामा इंटू कैपिटल पी के बराबर होता है। जहां गामा गैस की विशिष्ट ऊष्माओं की निष्पत्ति है, पी गैस का प्रारंभिक दाब है, गैस का प्रारंभिक दाब, प्रारंभिक दाब, तथा गामा सीपी बटे सीवी का अनुपात है। गामा गैस की विशिष्ट ऊष्माओं की निष्पत्ति है, अनुपात है, निष्पत्ति है। गैस की विशिष्ट ऊष्माओं की निष्पत्ति है। गामा क्या है, आपके गैस की विशिष्ट ऊष्माओं की क्या है, आपकी निष्पत्ति है। यह आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि आपके जो गामा है वो गैस की क्या है, विशिष्ट ऊष्माओं की निष्पत्ति है। गामा जो है वो गैस की विशिष्ट ऊष्माओं की निष्पत्ति है। गामा बराबर क्या होता है, सीपी बटे सीवी होता है। तो अपन आगे यहां से आगे बढ़ते हैं। यदि अपन ने क्या किया, रुद्धोष्म विधि से आदर्श गैस, अपन ने आदर्श गैस ली और उसका क्या किया, रुद्धोष्म विधि से अपन ने क्या किया, उसका आयतन, अपन ने दाब बढ़ाया उसके ऊपर। प्रारंभिक दाब अपन ने मान लिया, माना कि आदर्श गैस का प्रारंभिक दाब P व आयतन V है। ये अपन ने मान लिया आयतन V है। अपन ने आदर्श गैस ले ली और क्या किया, अपन ने आदर्श गैस ली, अपन ने आदर्श गैस ली और इसका प्रारंभिक दाब तो P ले लिया और आयतन क्या लिया अपन ने, V। यहां पर यह आयतन है इसका V। अब जैसे ही मैंने क्या किया, इसके ऊपर दाब बढ़ाया रुद्धोष्म विधि से। जैसे मैं दाब बढ़ाऊंगा, पहले इसका दाब P था, अब P प्लस स्मॉल p किया अपन ने, जिससे इसका आयतन V से घटकर V माइनस V स्मॉल v रह जाता, क्योंकि घटेगा, घटा कितना, स्मॉल v। रुद्धोष्म विधि से, रुद्धोष्म विधि से गैस का दाब P प्लस स्मॉल p करने पर आयतन कैपिटल V माइनस स्मॉल v रह जाता है। तो यहां पर गैस जो है आपके बॉयल के नियम का पालन नहीं कर रही, क्योंकि ताप चेंज हो रहा है। यहां पर ताप जब चेंज हो रहा है, गैस बॉयल के नियम का पालन नहीं कर रही है, तो पॉइसन नियम लगेगा, रह जाता है। यहां ताप नियत नहीं है, अतः रुद्धोष्म नियम, आपके रुद्धोष्म नियम क्या है, पीवी की पावर गामा इक्वल टू नियतांक, पीवी की पावर गामा इक्वल टू नियतांक, इसका पालन करेंगे अपन। पीवी की पावर गामा इक्वल टू नियतांक, इससे देखो रुद्धोष्म नियम में मान रख देते हैं। देखो
ये पीवी की पावर गामा इक्वल टू नियतांक का ये अर्थ है कि प्रारंभिक स्थिति में दाब आयतन की पावर गामा और अंतिम स्थिति में दाब आयतन की पावर गामा, ये क्या रहेगी, नियत रहेगी। ये का यही रहेगा, अलग अलग स्थितियों में ये का यही रहेगा। तो चलो, प्रारंभिक स्थिति में दाब P था तो यहां पर क्या आ जाएगा आपके P, और आयतन V ही था। देखो प्रारंभ में दाब P था और आयतन V था, तो यहाँ P और V लिख दिया और इसकी पावर गामा लिख दी अपन ने। ये प्रारंभिक स्थिति में है। अंतिम स्थिति में देखो अपन ने क्या किया था, दाब बढ़ाया था। दाब तो अपन ने कर दिया था कैपिटल P प्लस स्मॉल p, जिससे आयतन क्या हो गया था आपके, आयतन V कैपिटल V माइनस स्मॉल v रहा था, और इसकी पावर तो गामा रहेगी। यहां पर V2 की पावर गामा रहेगी, लेकिन V2 V माइनस स्मॉल v है, तो अपने यहां पर ये रह जाएगा। यह आपके कौन सा है, रुद्धोष्म नियम है। यह आपके रुद्धोष्म नियम है। इसमें अपन ने जो है मान रखा है। यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, यहां से मैं जो है कैपिटल V कॉमन ले रहा हूं। यहां अपन क्या कर रहे हैं, दोनों संख्याओं में से PV की पावर, यहां पर गामा तो अपन ने ऐसे ही लिख दिया, ये गामा तो ऐसे लिखा, और ये कैपिटल P प्लस स्मॉल p ऐसे लिखा, ये कैपिटल V है। देखो यहां पर कैपिटल V नहीं था, मैंने कैपिटल V से गुणा और भाग कर दिया, और इस पूरे की पावर आपके क्या है, गामा। अब इन दोनों में ऊपर देखो कैपिटल V है, तो कैपिटल V मैं क्या कर रहा हूं, कॉमन ले रहा हूं, तो आपके क्या आएगा, कैपिटल V कैपिटल P कैपिटल V की पावर गामा, ये कैपिटल P प्लस स्मॉल p, तो ऐसे लिखा। यहां पर क्या होता है आपके, देखो कैपिटल V माइनस स्मॉल v कैपिटल V बटे कैपिटल V है, इसकी पावर क्या है, गामा है आपकी। तो देखो दोनों में यहां पर V कॉमन ले लेंगे अपन। जब दोनों में से V कॉमन लिया तो यहां पर आपके 1 बचेगा, 1 माइनस यहां स्मॉल v बटे कैपिटल V रहेगा। अब यहां पर देखो इस पूरे की पावर क्या थी आपके, गामा थी, तो यहां पर ये पूरे की पावर थी, देखो पूरे की पावर थी, तो ये इसकी पावर भी रहेगी गामा और इसकी पावर भी रहेगी, तो अपन दोनों की अलग अलग पावर गामा लगाएंगे, V की पावर भी गामा रहेगी और 1 माइनस स्मॉल v बटे कैपिटल V की पावर भी गामा रहेगी। तो यहाँ इसका मान ये आएगा आपके, मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूं, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो यहाँ से उतार सकते हो आप। तो इसका मान देखो वो आया, वो यहाँ से अपन यहाँ मान रखते हैं कैपिटल V की पावर गामा, और क्या है आपके 1 माइनस स्मॉल v बटे कैपिटल V की पावर भी आपके गामा है। अब यहां पर देखो कैपिटल स्मॉल v बटे कैपिटल V अत्यल्प है, यहां पर देखो ये इधर आएगा, इसके बटे में आएगा, क्योंकि देखो इन तीनों का क्या है, गुणा है, तो ये इधर जाएगा बटे में, यानी कि इससे ये आपके कट जाएगा, और यहां पर अपन द्विपद प्रमेय लगाएंगे, क्योंकि स्मॉल v बटे कैपिटल V अत्यल्प है, अत्यल्प है, अतः द्विपद प्रमेय से, द्विपद प्रमेय क्या कहता है, द्विपद प्रमेय से, द्विपद प्रमेय से क्या होता है, जैसे 1 माइनस v बटे कैपिटल V है और इसकी पावर गामा है, और ये राशि क्या है, ये राशि अत्यल्प है। जब ये राशि अत्यल्प होती है तो इस घात को उठाकर यहां लिख दिया जाता है इसके सामने, तो इसका लगभग जो मान रहेगा वो 1 माइनस गामा स्मॉल v बटे कैपिटल V के बराबर हो जाएगा। तो इसकी जगह अपन इसको लिखेंगे, इसकी जगह अपन जो है वो मान रख रहे हैं वहां से। चलो यहां पर मान रखते हैं, ये अपने देखो कैपिटल P है, ठीक है, ये कैपिटल P है, ये आपके कैपिटल P है, प्लस ये स्मॉल p है, और यहां पर अगर गामा यहां लिखेंगे अपन तो 1 माइनस गामा स्मॉल v बटे कैपिटल V ये आएगा आपके। अब मैं इन दोनों का क्या कर रहा हूं, गुणा कर रहा हूं। चलो अपन नेक्स्ट पेज में पहले इसका गुणा दोनों में कर देते हैं, कैपिटल P बराबर आ जाएगा आपके, देखो कैपिटल P बराबर क्या आ रहा है, देखो यहां पर देखो अपन पूरी एक बार संख्या यहां लिख देते हैं, P प्लस स्मॉल p, तो ये था, ठीक है, ताकि अपने जो गुणा करने में सुविधा रहेगी, P प्लस स्मॉल p 1 माइनस गामा स्मॉल v बटे कैपिटल V आ जाएगा। क्या आएगा आपके 1 माइनस गामा स्मॉल v बटे कैपिटल V, ये था आपके। देखो यहां पर अपन गुणा करके डायरेक्ट मान रख देते हैं, देखो मैं इसका गुणा इसमें करूंगा, कैपिटल P का गुणा
वन में करेंगे इसका गुणा, चलो अपन पूरा ही गुणा ही कर लेते, कैपिटल पी प्लस स्मॉल पी, इसका गुणा इसमें करेंगे 1 माइनस गामा स्मॉल वी बटे कैपिटल वी में गुणा करेंगे। तो देखो पहले मैं इस पी का गुणा 1 में करूंगा कैपिटल पी, माइनस इस कैपिटल पी का गुणा इसमें करेंगे, गामा पहले से था, कैपिटल पी भी आ गया, ये स्मॉल वी आ रहा है और ये कैपिटल वी आएगा। देखो इसका गुणा इसमें किया ये आया, इसका गुणा इसमें किया ये आया। अब मैं स्मॉल पी का गुणा इसमें करूंगा तो क्या आएगा, प्लस स्मॉल पी। अब स्मॉल पी का इसमें गुणा करेंगे माइनस ये गामा स्मॉल पी स्मॉल वी बटे क्या आ रहा है, कैपिटल वी आएगा, ये आएगा आपके। और यहां पर देखो ये भी अत्यल्प है, ये भी अत्यल्प है, अत्यल्प का गुणा तो और भी अत्यल्प होता है, और इसमें फिर कैपिटल वी का भाग लग रहा है प्रारंभिक आयतन का, तो ये राशि अत्यल्प होगी, तो इसको क्या करेंगे अपन, नगण्य मान लेंगे। तो इनका गुणनफल अपने क्या आया, अपन यहां लिख सकते हैं, नहीं लिखो तो आप जो है डायरेक्ट जो मान आएगा वो ये आएगा आपके, क्योंकि इसको अत्यल्प करेंगे। अगर यहां पर आप गुणा लिखते हो तो गुणा वो आएगा, क्या आएगा, देखो इसका गुणा इसमें क्या था, पी आ गया, माइनस पी का गुणा इसमें करेंगे गामा कैपिटल पी स्मॉल वी बटे क्या आ रहा है, कैपिटल वी। इस पी का गुणा स्मॉल पी का गुणा 1 में किया, स्मॉल पी माइनस ये गामा, ये क्या आ जाएगा, स्मॉल पी, ये स्मॉल वी बटे कैपिटल वी रहेगा। यहां देखो मित्रों, यह भी क्या है आपके कैपिटल पी और ये भी कैपिटल पी, दोनों प्रारंभिक दाब है, ये प्लस का इधर जाएगा माइनस का, यानी कि इससे घट जाएगा आपके, और ये अत्यल्प होगा। कौन, स्मॉल पी स्मॉल वी बटे कैपिटल वी अत्यल्प है, अत्यल्प है। तब इससे हटाने पर भाई इसको हटा देंगे, क्योंकि अत्यल्प है। क्यों अत्यल्प है, क्योंकि अत्यल्प में अत्यल्प का गुणा करते अत्यल्प होगा, और फिर उसमें प्रारंभिक दाब का भाग लगेगा, और प्रारंभिक दाब तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा था, तो ये और भी भाग लगने से कोई संख्या बढ़ेगा, भाग लगने से संख्या और भी छोटी आती है, तो ये पद क्या हो जाएगा, हटा देंगे, बहुत छोटा रहेगा, तो इस समीकरण पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आपके क्या बचेगा, एक तो ये बचेगा, ये दोनों बच रहे हैं आपके। देखो ये माइनस का इधर आएगा आपके प्लस का हो जाएगा, ये आपके काय का है माइनस का, इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, गामा कैपिटल पी स्मॉल वी बटे कैपिटल वी, और ये आपके स्मॉल पी है, ये आपके स्मॉल पी है। अब मैं अगर इसका गुणा इधर करता हूं, देखो इसका गुणा इधर करेंगे, स्मॉल पी कैपिटल वी बटे क्या आएगा, देखो ये कैपिटल पी गामा, और ये कैपिटल पी तो मैं इधर ही रख रहा हूं। अब ये स्मॉल वी इधर आएगा तो बटे में आ जाएगा, और देखो इसको तो अभी हाल अपन ने पहले वाले में भी देखा था, अभी इससे पहले वाले में भी अपन इसको देख चुके हैं। देखो यहां पर अपन ने जो है, देखो यहां पर अपन ने इसकी जगह लिखा है, देखो स्मॉल पी कैपिटल वी बटे स्मॉल वी, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसका मान ये भी होता है, और ये समतापी आयतन प्रत्यास्थता है, क्योंकि यहां पर समतापी विधि से आयतन प्रत्यास्थता की गणना की है, और वहां पर अपन ने रुद्धोष्म विधि से आयतन प्रत्यास्थता की गणना की है, तो वहां पर रुद्धोष्म आयतन प्रत्यास्थता आ जाएगा। तो अपन यहां पर क्या लिख देंगे, रुद्धोष्म आयतन प्रत्यास्थता। आपके यहां पर इसका जो मान आएगा, पी स्मॉल पी कैपिटल वी बटे स्मॉल वी, इसकी जगह अपन ES लिखेंगे, यह आपके आ जाएगा रुद्धोष्म आयतन प्रत्यास्थता, आयतन प्रत्यास्थता, रुद्धोष्म आयतन प्रत्यास्थता होगी ये। तो इसकी जगह अपन ये मान रख देंगे, तो ये गामा और ये कैपिटल पी, और इसकी जगह आ जाएगा आपके ES। तो यहां पर अपने सिद्ध हो जाता है, ये क्या है, रुद्धोष्म आयतन प्रत्यास्थता, ये इसकी विशिष्टताओं की निष्पत्ति इनटू कैपिटल पी, और यही तो अपने को प्रूफ करना था। देखो यही तो अपने को प्रूफ करना था, ठीक है प्यारो, यही अपने को क्या करना था, प्रूफ करना था। तो अपने आ गया ये, अपने यहां पर जो है प्रूफ हो जाता है, क्या प्रूफ होता है, यहां पर आपके प्रूफ क्या होता है, देखो
कि ES बराबर, देखो इसको पूरे को इधर, इसको पूरे को इधर लिखेंगे ना अपन, तो आपके समीकरण क्या आ जाएगी, ES बराबर क्या आएगा, गामा इंटू कैपिटल P। और इसका अर्थ तो यही है ना, रुद्धोष्म आयतन प्रत्यास्था, अर्थात रुद्धोष्म आयतन प्रत्यास्था, रुद्धोष्म आयतन प्रत्यास्था। ठीक है, ये रुद्धोष्म आयतन प्रत्यास्था। और गामा क्या है, गैस की विशिष्ट ऊष्माओं की निष्पत्ति, गैस की विशिष्ट ऊष्माओं की निष्पत्ति, इनटू क्या आ रहा है, कैपिटल P, प्रारंभिक दाब है आपके, प्रारंभिक दाब। और यही अपने को क्या करना था, प्रूफ करना था। वेरी सिंपल प्रश्न था आपके, बहुत ही प्यारा प्रश्न था। यानी कहने का यह अर्थ है कि रुद्धोष्म आयतन प्रत्यास्था और समतापी प्रत्यास्था की अगर दोनों की अगर अपन तुलना करते हैं, अब देखो अपने अभी हाल देखो, समतापी आयतन प्रत्यास्था, समतापी आयतन प्रत्यास्था इसको अपन ने ET से लिखा था, और ये आई थी आपके प्रारंभिक दाब के बराबर। ये आपके क्या है, प्रारंभिक दाब के बराबर आई थी। और अभी हाल अपन ने रुद्धोष्म आयतन प्रत्यास्था देखी, रुद्धोष्म आयतन प्रत्यास्था इसको अपन ने ES से लिखा, और इसका मान आया आपके गामा इंटू प्रारंभिक दाब। तो देखो अगर इसमें इसका या इसमें इसका भाग लगाते हैं अपन, तो क्या आता है, देखो अगर इसमें इसका भाग लगाऊंगा मैं, तो यहां पर गामा ऊपर आ जाएगा आपके, क्या रहेगा आपके, गामा क्या रहेगा, ऊपर रहेगा। मैंने क्या किया, ES में ET का भाग लगा दिया। रुद्धोष्म आयतन प्रत्यास्था में समतापी आयतन प्रत्यास्था का क्या कर रहा हूं मैं, भाग लगा रहा हूं। तो इसके बटे में ये आ जाएगा गामा कैपिटल P, इसके बटे में कैपिटल P आएगा, और P से P कट जाएगा, क्या बचा आपके, गामा आ जाएगा। यानी कि ES का मान देखो, ES क्या है आपके, समतापी आयतन प्रत्यास्था है आपके, ES क्या है, समतापी आयतन प्रत्यास्था, सॉरी आपके, ये आपके समतापी आयतन प्रत्यास्था नहीं है, रुद्धोष्म आयतन प्रत्यास्था है। कौन सी वाली, तो आपके रुद्धोष्म आयतन प्रत्यास्था है ES आपके रुद्धोष्म आयतन प्रत्यास्था है, और ये क्या है, समतापी आयतन प्रत्यास्था है। ये आपके ऊपर वाली रुद्धोष्म आयतन प्रत्यास्था है। ये रुद्धोष्म आयतन प्रत्यास्था देखो लिख रखा अपन ने, रुद्धोष्म आयतन प्रत्यास्था, ET क्या है, समतापी आयतन प्रत्यास्था। इन दोनों की निष्पत्ति किसके बराबर आई, गामा के बराबर। और गामा क्या होता है, CP बटे CV। गामा क्या होता है, CP बटे CV। CP क्या है, स्थिर दाब पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा। यहां पर गामा क्या है, स्थिर दाब पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा है। और देखो यहां पर आपके नीचे CV आ रहा है, ये आपके स्थिर आयतन पर है। क्या है ये, स्थिर आयतन पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा है। यह आपके क्या आ रही है, स्थिर दाब पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा, यह आपके स्थिर आयतन पर गैस की विशिष्ट ऊष्माओं की निष्पत्ति के क्या हो गई, आपके बराबर हो गई दोनों। यह आपके दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो रहा है। ये आपके दोनों का अनुपात आया। आप चाहो तो इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं अपन, ये इनके नाम है CP बटे CV का।
ठीक है, यहां से देखो आगे अपन अगर इन दोनों में अंतर अगर देखते हैं, दोनों में अंतर देखो, आपको अगर सिद्ध करने की कहा था उसने, तो अपने को अगर सिद्ध करना था कि रुद्धोष्म आयतन प्रत्याशा बराबर गामा इंटू प्रारंभिक दाब, तो आप वहीं तक कर देना मित्रों, है ना। चलो यहां से आगे देखते हैं, अगर समतापी आयतन प्रत्याशा, समतापी आयतन प्रत्याशा, आयतन प्रत्याशा, समतापी आयतन प्रत्याशा और अपन किसमें, रुद्धोष्म आयतन प्रत्याशा, दोनों में जो है, या समतापी प्रत्याशा और रुद्धोष्म प्रत्याशा दोनों में क्या अंतर है, समतापी प्रत्याशा और रुद्धोष्म प्रत्याशा जो है इन दोनों में क्या अंतर है ये देख रहे हैं अपन। ठीक है, समतापी प्रत्याशा और रुद्धोष्म प्रत्याशा में अंतर देख लेते हैं। समतापी प्रत्याशा और नेक्स्ट आ जाएगा आपके रुद्धोष्म प्रत्याशा। रुद्धोष्म प्रत्याशा, इन दोनों में आपके क्या डिफरेंस है, दोनों में अंतर क्या है, इसको अपन जो है देखते हैं। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, इसमें क्या है, गैस में जो है इसमें ताप स्थिर रखकर गैस पर दाब बढ़ाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें ताप, ताप बोले तो टेम्परेचर, ताप, इसमें ताप स्थिर रखकर, स्थिर रखकर दाब, दाब यानी कि पी बढ़ाया जाता है। नंबर एक, दाब पी बढ़ाया जाता है, बढ़ाया जाता है। क्या रखना है इसमें आपको, दाब स्थिर रखकर जो है, ये आपको ध्यान रखना है, दाब स्थिर रखकर जो है, सॉरी, ताप स्थिर रखकर दाब बढ़ाना है। इसमें क्या करेंगे, दाब स्थिर रखकर ताप स्थिर रखकर दाब बढ़ाना है, क्योंकि स्थिर ताप रहेगा तो बॉयल के नियम का पालन होगा। और इसमें कुल ऊष्मा स्थिर रखकर, इसमें कुल ऊष्मा स्थिर रखकर दाब बढ़ाया जाता है। इसमें, ठीक है, ऊष्मा स्थिर रखकर या कुल ऊष्मा स्थिर रखकर, इसमें ऊष्मा स्थिर रखकर तेजी से दाब बढ़ाया जाता है, तेजी से दाब बढ़ाया जाता है, बढ़ाया जाता है। ध्यान रखना, तेजी से नहीं बढ़ाओगे तो ताप चेंज हो जाएगा, ऊष्मा का आदान प्रदान का समय मिल जाएगा। ताप बढ़ाया जाता है। आपके सेकंड वाला पॉइंट आ जाएगा, ये फर्स्ट था, अब सेकंड पॉइंट आ रहा है आपके। देखो इसमें आपके जो है ताप के साथ आयतन में परिवर्तन बहुत धीरे धीरे होता है। ताप के साथ आयतन में परिवर्तन क्या होता है इसमें, बहुत धीरे धीरे, ताकि क्या हो, अगर ऊष्मा घटती है बढ़ती है तो ताप घटेगा बढ़ेगा, तो ताप को वातावरण से आदान प्रदान का समय मिल जाएगा। तो इसमें क्या किया जाता है, ताप, इसमें, ठीक है, इसमें ताप स्थिर रखकर, इसमें ताप में परिवर्तन, इसमें दाब में परिवर्तन, इसमें दाब में परिवर्तन बहुत धीरे धीरे करेंगे। इसमें दाब में परिवर्तन बहुत धीरे धीरे संपन्न किया जाता है, धीरे धीरे संपन्न किया जाता है। धीरे धीरे संपन्न करने का कारण वही है, ताकि क्या हो, बाह्य वातावरण से उसको जो है, बाह्य वातावरण से ताप आदान प्रदान का समय नहीं मिलता है, समय मिल जाता है। ताप आदान प्रदान का समय मिल जाएगा तो जो उसका पहले ताप था वही ताप रह जाता है, स्थिर ताप रह जाता है। ठीक है, इसमें आपके सेकंड वाले में आ जाएगा, इसमें दाब के साथ परिवर्तन जो है, इसमें रुद्धोष्म प्रत्याशा में, इसमें ताप के साथ, ठीक है, इसमें दाब के साथ, इसमें दाब के साथ परिवर्तन को, 'तेजी से किया जाता है,
तेजी से संपन्न किया जाता है, संपन्न किया जाता है। ठीक है, ताकि क्या होता है कि ऊष्मा को आदान प्रदान का समय ही नहीं मिलता है। थर्ड आ जाएगा, देखो थर्ड, इसमें आपके जो है समतापी प्रक्रम में क्या होगा, समतापी प्रक्रम में आपके बॉयल के नियम का पालन होगा। इसमें बॉयल के नियम का पालन होता है। गैस को समतापी प्रत्यास्थता, देखो इसमें आपके जो है, इसमें गैस की क्या हो जाएगा, गैस की समतापी आयतन प्रत्यास्थता को ईटी से लिखा था अपन ने, और ये किसके बराबर थी, पी के। इसमें गैस की समतापी प्रत्यास्थता प्रारंभिक दाब के बराबर होती है। चाहो तो यहां लिख दो आप, समतापी प्रत्यास्थता, आयतन प्रत्यास्थता या प्रत्यास्थता, आयतन प्रत्यास्थता बराबर क्या आ जाएगा, प्रारंभिक दाब, प्रारंभिक दाब। और इसमें क्या हो जाएगा आपके रुद्धोष्म आयतन प्रत्यास्थता बराबर क्या हो जाएगा, गामा इंटू प्रारंभिक दाब, प्रारंभिक दाब इसके बराबर रहेगा। यह आपके दोनों में बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर था, बहुत सी बार जो है अंतर भी आया है आपके, आपको इनको अच्छे से जो है समझना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को जरूर दबाएं मेरे प्यारे दोस्तों, ताकि आने वाले नए नए लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचते रहे। जय श्री महाकाल।